देखने में आता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में फायदा नहीं कमाते। 90% से भी अधिक जो छोटे निवेशक होते हैं स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाते हैं, और मुश्किल से 5-6% ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो फायदा उठाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही लोग फायदा उठाते हैं और बहुतायत संख्या में लोग नुकसान उठाते हैं? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान उठाने के या फायदा कम पाने के। तो हाय, मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों से सक्रिय हूँ, लगभग 10-12 सालों से। तो मुझे थोड़ी बहुत अनुभव है स्टॉक मार्केट में, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, कब इन्वेस्टमेंट किया जाए और किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज हम बात करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर गलतियां क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। तो जो कुछ 5 या 6 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो प्रायः सब लोग करते हैं, चाहे हम हो, आप हो, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो अपने पूरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर के दौरान गलतियां करता रहता है, जिसकी वजह से वो बड़ा रिटर्न नहीं बना पाता। तो जो पहली गलती होती है हम लोगों की, वो गलती ये होती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो प्लान होता है, प्लान का अभाव होता है। हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्यों ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए मित्रों, कि जब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमको जाना कहाँ है, तब तक यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। इन्वेस्टमेंट भी एक यात्रा है जहां हमको जानना होगा कि हमको कहाँ जाना है, कितने समय में जाना है, किस लिए जाना है। तो सबसे पहले हमको डिसाइड ये करना है कि हम स्टॉक मार्केट में किस लिए आ रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए आ रहे हैं, ट्रेडिंग तो पैसे बनाने के लिए किस लिए आ रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये सफलता नहीं मिलेगी। और ज्यादातर लोग क्या होता है, लोग दूसरों को देख करके ट्रेडिंग करते हैं, दूसरों को इन्वेस्टमेंट देख के करते हैं। हमारा मित्र, हमारा दोस्त, कोई परिवार का सदस्य ट्रेडिंग कर रहा है, चलो हम भी लग जाते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। काम ऐसे नहीं चलेगा। बकायदा एक प्लान बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाना। और हम अपने आइडियोलॉजी पे जितना टिकेंगे, जितना अनुशासन के साथ उसको फॉलो करेंगे, हमारे सफलता की दर उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहला हमको आपको काम करना है, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। किस तरह के स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कब हमको स्टॉक मार्केट से एग्जिट होना है, कब हमको अपनी पोजीशन बढ़ाना है, कब हमें अपनी पोजीशन को कैरी करना है। ये अपना एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। यह आइडियोलॉजी किसी और को देख करके तय नहीं होना चाहिए। यदि किसी और को देख के तय होगा तो नुकसान होना तय है। एक ड्यूशनबेरी एक अर्थशास्त्री रहे हैं, ड्यूशनबेरी ने प्रदर्शनकारी प्रभाव का जिक्र किया है। प्रदर्शनकारी प्रभाव से आशय यह होता है कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी इच्छाओं से नहीं चलते हैं, अपने शौक से नहीं चलते हैं, अपनी जरूरतें के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि दूसरों को देख करके चलते हैं। दूसरों को देख करके इन द सेंस, यदि हमारे घर में कोई छोटी टीवी है, बगल के पड़ोस में कोई बड़ी टीवी आ गई, तो हमारी जरूरत भले ना हो लेकिन हमारे घर में बड़ी टीवी आनी चाहिए। पड़ोसी के घर में कार आ गई, भले हमें कोई जरूरत ना हो कार की, हमारा काम बाइक से चल रहा हो लेकिन फिर भी हम कार खरीदते हैं। तो ये जो प्रदर्शनकारी प्रभाव होता है, रिटेल इन्वेस्टरों को जीवन भर नुकसान करता रहता है। रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, आम जनमानस में भी, आम जीवन में भी ये जो प्रदर्शनकारी प्रभाव है नुकसान करता है। तो हमें प्रदर्शनकारी प्रभाव में नहीं आना है। अपना एक क्लियर कट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आइडियोलॉजी हमें लेके चलना होगा। दूसरा जो तरीका है जिसकी वजह से हम लोग नुकसान उठाते हैं, वो होता है ट्रेडिंग टू मच, यानी बहुत ज्यादा अधिक ट्रेडिंग करना। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग जो आते हैं वो स्टॉक मार्केट को पैसे बनाने की मशीन समझ लेते हैं और उनको लगता है कि जितना अधिक ट्रेडिंग करेंगे उतना अधिक पैसा मिलेगा। तो हमको याद रखना चाहिए स्टॉक मार्केट को लेकर के एक पुरानी कहावत है कि कम आओगे कमाओगे, रोज आओगे रोज आओगे। यानी इसको फिर से ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कम आओगे तो कमाओगे। यानी आप यदि ट्रेडिंग कम करें, मार्केट में बार बार एंट्री एग्जिट कम करेंगे,
तो आप कमाएंगे। रोज आओगे, रोज आओगे, यानी यदि रोज आप आओगे, रोज ट्रेडिंग करोगे, टू मच ट्रेडिंग करोगे, तो रोज आओगे, नुकसान हो जाएगा, वे वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। यदि हम बार बार रोज ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपने लिए वेल्थ न बना करके जो हमारा ब्रोकर होता है, हम ब्रोकर को वेल्थ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम ट्रेडिंग करते हैं उतनी बार हम उसको कमीशन देते हैं, उतनी बार हम ब्रोकर देते हैं। हम खरीदारी किए तब भी उसको पैसा गया, बिकवाली किए तब भी उसको पैसा गया। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लूं कि मान लीजिए हम कोई शेयर 100 रुपए के भाव पे खरीदते हैं, तो ब्रोकरेज लग करके मान चलता है कि 105 रुपए का हो गया, तो हमारा ओवरऑल खरीदारी 10,000 रुपए की खरीदारी किए हुए हैं, तो इधर हमारी 10,500 की खरीदारी हो जाती है। और यदि वो शेयर मान लीजिए घाटे में चला जाता है और हम उसको 90 रुपए में बेच देते हैं, हम हमारे दिमाग में तो होता है कि 10 रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन 10 रुपए का घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ भी इधर भी यदि 200-250 रुपए का ब्रोकरेज चला गया तो आपका कितना घाटा हो गया? 1,000 का ये घाटा प्लस उधर से 500, इधर से 500, यानी 1,500 का घाटा हो गया। तो हम जितना अधिक ट्रेडिंग करेंगे ना, उतना ही अधिक हमको नुकसान होगा या फायदा नहीं होगा। और यदि किसी शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे ना, तो वो रिटर्न अच्छा देता है, ब्रोकरेज भी कम देते हैं और रिटर्न भी हमको अच्छा मिलता है। तो ट्रेडिंग टू मच है, ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ट्रेडिंग एक तरह का नशा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मार्केट खुल जाती है, दिन भर लग जाता है कि आज कुछ ना कुछ ट्रेडिंग हमको करना ही, कुछ ना कुछ स्टॉक हमको खरीदना ही, हमको इससे बचना है। ये एडिक्शन है, ये नशा है। ये नशा हमको कहीं नहीं लेके जाएगा, अंततः वेल्थ क्रिएशन नहीं करने देगा, नुकसान करेगा। तो ट्रेडिंग कम से कम करना है, मार्केट में कम से कम आना। हम जितना कम से कम आएंगे उतना ही अधिक पैसा बनाएंगे। मेरा तो अपना मानना है कि अपने डीमेट अकाउंट का 2 हिस्सा करिए, एक ट्रेडिंग के लिए करिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए करिए। और इन्वेस्टमेंट वाला जो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, उसका आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पता होना चाहिए। उसमें जब आपको पैसे डालने होगा तब उसको आप ब्रोकर को फोन करिए, उसको चेक दीजिए, और उतने जितना पैसा आप डालते हैं या नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करते हैं, उतने पैसे का शेयर लेकर के छोड़ दीजिए। उसमें अच्छे स्टॉक, बढ़िया स्टॉक रखिए, देखिए ही मत। और उसमें अपने जो भी फंड हम इकट्ठा करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा वहां रखें। 10 लाख लगाने को सोचते हैं तो 10 लाख में से 7 से 8 लाख रुपया उस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पर रखें, जिसका हमको बार बार देखना नहीं है। और उसके बाद जो छोटा पोर्टफोलियो होगा, जो छोटा साइज है, यानी 2 लाख 3 लाख को हम ले लेते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग वाले डीमेट अकाउंट पर रखेंगे। उसको हम वॉच करते रहे, उसमें बार बार एंट्री एग्जिट मारते रहे, देखते रहे, और एक समय बाद उसकी तुलनात्मक अध्ययन करें कि आखिर रिटर्न किसमें अधिक आए। अब पाएंगे जो पहला वाला डीमेट है उसमें रिटर्न अधिक आएगा। तो हमें क्लियर कट रखना चाहिए। ट्रेडिंग यदि दूसरा अकाउंट हम बनाते भी हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें भी कम से कम ट्रेडिंग करें, ब्लू चिप वाले स्टॉक में ट्रेडिंग करें, और अपना एक ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाए, उस पर ट्रेडिंग करें। किसी और के कहलावे पे, किसी और के बोलने पर ट्रेडिंग नहीं करें। तो तीसरा जो कारण होता है फायदा न उठाने का, वो होता है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यानी डाइवर्सिफिकेशन का अभाव। डाइवर्सिफिकेशन से अभाव से आशय होता है 2-3 तरीकों से डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। एक तो किया जाता है एसेट क्लास के तौर पर। एसेट क्लास मतलब कि इक्विटी में हम कितना हिस्सा रखते हैं, एफडी में कितना हम हिस्सा रखते हैं आपका। फिर उसके बाद लार्ज कैप मिड कैप वगैरह इक्विटी को लेते हैं तो इक्विटी में भी लार्ज कैप मिड कैप किस तरह से करते हैं। ये भी डाइवर्सिफिकेशन का अभाव होता है, जिसकी वजह से हम फायदा नहीं कमा पाते हैं। किसी की बात करिए, वो क्या करता है कि अपने फंड का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में डाल देता है। अब पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट डाउन चल रहा है, कोई फायदा नहीं। कोई क्या करता है कि बड़ा हिस्सा इक्विटी को डाल देता है। अब इक्विटी जब डाउन चले जाने लगती है तो नुकसान करता है, ओवरऑल पोर्टफोलियो फायदे नहीं होते। तो हमें अपने को बैलेंस करके रखना है। उस बैलेंस में आपका फिक्स भी डिपॉजिट टाइप का होना चाहिए, रियल एस्टेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, और इक्विटी भी होना चाहिए। और समय जितना ही अधिक हो हमें ट्रेडिंग के लिए,
इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें बड़ा हिस्सा इक्विटी का देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी जो रिटर्न बना करके देता है वो रिटर्न कोई भी एसेट क्लास बना करके नहीं देता है। तो बड़ा हिस्सा बड़े समय के लिए इक्विटी। लॉन्ग टर्म हम बात करते हैं तो आसानी से लॉन्ग टर्म में अच्छे बिजनेस में आपको 25-26% का सीएजीआर मिल जाता है। वही आप बात करते हैं एफडी वगैरह की बात करते हैं, मुश्किल से 6-7%। रियल एस्टेट की बात करते हैं तो वो भी 8-10% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। गोल्ड की भी वही स्थिति होती है। तो इक्विटी एज ए एसेट क्लास सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला होता है। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन में सबको हिस्सा देना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार इक्विटी का हिस्सा ज्यादा देना चाहिए, तो हम रिटर्न अच्छे प्राप्त करते हैं। चौथा जो कमी होती है वो कमी होती है शॉर्ट टर्म रिटर्न को हम चेज करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म रिटर्न मतलब क्या? अभी जैसे कल ही की बात करें, कल हमसे कुछ लोग कह रहे थे ट्रेडिंग बेच दे क्या, अभी 20 रुपए पे खरीदा 24 रुपए चल बेच दिया जाएगा, 20% का रिटर्न होगा। इसी तरह से बात करिए सोना जो ऑटो पार्ट की कंपनी है उसको बेच दे क्या। कई लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में 10-12% का रिटर्न प्राप्त हो गया तो हम उसको बेच दें। हमें शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे नहीं पड़ना है, हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न के पीछे पड़ना है। यदि शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे पड़ करके हम स्टॉक बेच देंगे तो ये सत्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि जिस समय से स्टॉक नीचे आएगा उस समय हमारा पैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को क्या करते हैं, किसी और स्टॉक में लगाते हैं। ये बहुत कम देखने में आता है। तो बस शॉर्ट टर्म, अब शॉर्ट टर्म करते हैं तो दो तीन चीजें होती है कि भाई जितनी बार खरीदारी बिकवाली करते हैं उतनी बार हम ब्रोकरेज भी देते हैं। तो एक तो नुकसान मैंने पहले ही दूसरे पॉइंट पर कहा था वो भी हो जाता है। हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न को पॉइंट ऑफ रखना है, शॉर्ट टर्म रिटर्न को। तो शॉर्ट टर्म को चेस नहीं करना है। यदि हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2% 4% जैसे शेयर बढ़ने लगता है उसे कीड़ा काटने लगता है बेचने के लिए। नहीं, एक लक्ष्य रखना है बड़े रिटर्न प्राप्त करने का। और पांचवा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक और गलती होती है, वो टाइमिंग दबाते हैं। मार्केट को हम टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। टाइमिंग से ऐसे होता है कि सोचते हैं कि मार्केट जब बढ़ गया तो गिरेगा तो वहां बिकवाली कर देते हैं, और सोचते हैं कि जब सुधरेगा यानी जब नीचे आएगा तो खरीदारी करेंगे। मार्केट की टाइमिंग को कोई नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर पाया। कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट उच्चतम स्तर पर खरीदारी, उच्चतम स्तर पर बिकवाली और न्यूनतम बिंदु पर खरीदारी कभी संभव नहीं। विजय केडिया कहते हैं कि जो कहता है कि हम उच्चतम स्तर पर बिकवाली करते हैं, न्यूनतम स्तर पर खरीदारी करते हैं, या तो झूठा है या भगवान है। मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश मत करें। सबसे अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, जब आपके पास पैसे हो तब इन्वेस्टमेंट करिए, जब पैसे की जरूरत हो तब आप निकालिए। अच्छे बिजनेस चिन्हित करिए, 15-20 स्टॉक चुनिए, और उसमें जब जब पैसे हो तब तब पैसे करें। सबसे बेस्ट तरीका हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। महीने का एक बजट निर्धारित करें, 4,000, 5,000, 1,000 जो हो, चाहे 20,000 हो चाहे 25,000, जो हम सैलरी पाते हैं, जहां से हम कमाई करते हैं, उस कमाई का एक छोटा हिस्सा इक्विटी को देते हुए, और हर महीने की एक निर्धारित तिथि हम वो स्टॉक खरीद लें। जनवरी आया, 1 तारीख सैलरी आई, 10,000 रुपया डाला, स्टॉक खरीद लिया। फरवरी आई, 1 तारीख आया, फिर सैलरी आई, स्टॉक फिर खरीद लिया। मार्च आया, फिर 1 तारीख आया। मतलब इस प्रोसेस को हमको आपको बार बार करते रहना है। हमें मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करना है। जो मार्केट की टाइमिंग करता है ना, टाइमिंग करने की कोशिश करता है ना, वो रिटर्न नहीं प्राप्त कर पाता। वो एग्जिट हो जाता है तो एग्जिट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो थे 2008-9 की, जब मार्केट गिरावट आ रही थी, लोग निकल गए, सोचे कि हम निचले स्तर पर खरीदारी करेंगे। अभी हाल ही में जब 2018, 16, 17, 18 के दौरान तो निफ्टी में गिरावट आई थी, मार्केट में गिरावट आई थी, लोग सोचते थे नीचे खरीदारी करेंगे, लोग खरीदारी नहीं कर पाए। जब मार्केट बढ़ने लगा तब महसूस किया अरे रैली तो छूट गई, और बढ़ते मार्केट में बिकवाली करने को सोचते हैं। हमें गिरते मार्केट में रिटर्न को और बढ़ाना है, बिकवाली नहीं करना है, बल्कि रिटर्न को और बढ़ाना है। यदि हम ये 5 जो मैंने कारण बताए हैं, इन 5 कारणों की हम समीक्षा करते हैं
और इस पे ध्यान देते हैं और नियमित रूप से अनुशासन बना करके, ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बना करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छे स्टॉक चिन्हित करिए, अच्छे बिजनेस चिन्हित करिए, 15-20 स्टॉक चुनिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग का अपना एक आइडियोलॉजी बनाइए, कुछ चुनिंदा स्टॉक चुनिए, उसके चार्ट फॉलो करिए, प्रॉपर में स्टॉप लॉस फॉलो करिए और नियमित रूप से उसको इंट्राडे मत करिए, उसको होल्डिंग बेस्ड काम करिए। महीना भर का, 2 महीने का नजरिया रखें, फिर आपको फायदा होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।